दोस्तों फरवरी 2025 की जीएसटीआर 1 रिटर्न और उससे आगे के पीरियड की जब आप जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे जीएसटी पोर्टल पर, तो वहां पर एचएसएन की जो आपको समरी देनी होती है वो आपको बी2बी सेल के लिए अलग देनी होगी और बी2सी सेल के लिए अलग देनी होगी। जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो अभी तक तो हम क्या करते थे कि जो एचएसएन समरी जीएसटीआर 1 की 12 नंबर टेबल में देनी होती थी वो एक साथ देनी होती थी बी2बी और बी2सी की। और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी देखेंगे तो यहाँ पर एक साथ ही जनरेट होती है एचएसएन समरी। जैसे कि देखिए यहाँ पर टोटल जो हमने बी2सी सेल की है और बी2बी सेल की है उसकी टैक्सेबल वैल्यू है 12,88,938 रुपए। और यहाँ पर जो एचएसएन समरी जनरेट हुई है वहाँ देखने के लिए हम एचएसएन समरी 12 नंबर की टेबल में जाते हैं और यहाँ पर कर देते समरी व्यू करेंगे तो देखिए टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर 12,88,938 रुपए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आ रही है। अब ये जो एचएसएन समरी यहाँ पर जनरेट हुई है इसमें बी2बी भी इंक्लूड है और बी2सी जो सेल है वो भी इंक्लूड है। अब हमको क्या करना होगा, फरवरी 2025 और उससे आगे की पीरियड की जब हम जीएसटीआर रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर बी2बी की एचएसएन समरी अलग देनी होगी और बी2सी की एचएसएन समरी अलग देनी होगी। और ये बड़ा सरदर्द है कि हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अलग अलग किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं, है ना। तो उस सॉल्यूशन के द्वारा आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर बी2बी की एचएसएन समरी अलग निकाल सकते हैं और बी2सी की एचएसएन समरी अलग निकाल सकते हैं। और फिर फरवरी 2025 और उसके आगे की जीएसटीआर 1 रिटर्न जब आप फाइल करने जाएंगे तो वहां पर आप उसको फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर देखिए बी2बी भी हमने सेल की है और बी2सी भी सेल की है और दोनों की यहाँ पर एक साथ एचएसएन समरी जनरेट हो रही है। अब हमको इनको अलग अलग करना होगा और फिगर निकालना होगा। उसके बाद जीएसटी पोर्टल पर जब हम अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर अलग अलग बी2बी और बी2सी के लिए एचएसएन कोड की वहां पर जानकारी दे पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पहले हम बी2सी की एचएसएन समरी निकाल लेते हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बी2बी हमारी सेल है उसको अलग कर देंगे, तभी हम निकाल पाएंगे यहाँ पर बी2सी की एचएसएन समरी, है ना। तो जो हमने बी2सी सेल की है उसके देखिए यहाँ पर 69 वाउचर है और जिसकी टैक्सेबल वैल्यू है 9,738 रुपए, है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले बी2सी की एचएसएन समरी यहाँ पर बना लेंगे और उसके बाद फिर बी2बी की एचएसएन समरी यहाँ पर निकाल लेंगे, है ना। तो अलग अलग कर लेंगे हम। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बी2बी इनवॉइसेस इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो 16 इस तरह के बी2बी हमारी सेल थी उसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दी। स्क्रीन आपके सामने इस तरह से आ जाएगी और यहाँ पर साइड में आपको लिखा हुआ मिलेगा वाउचर वाइज। वाउचर वाइज पर कर दिया मैंने क्लिक। जैसे वाउचर वाइज पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर 16 जो हमारे बी2बी इनवॉइसेस थे वो सारे के सारे इस जगह पर आ गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इनको इस रिटर्न से बाहर कर देंगे कुछ समय के लिए। इनको बाहर कर देंगे तो क्या होगा, फिर जो एचएसएन समरी जनरेट होगी वो बी2सी की एचएसएन समरी जनरेट हो जाएगी। तो उस तरह से हमको बी2सी की एचएसएन समरी मिल जाएगी, है ना। अब इसको क्या करना है, यहाँ से हमको बाहर करना है, एक्सक्लूड करना है। तो कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस कर दीजिए और इन सारी की सारी एंटिटीज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लिया मैंने कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करके। अब साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा सेट जीएसटी स्टेटस। इस बटन पर क्लिक कर दीजिए या अल्ट के साथ एस प्रेस करिए इस फीचर को यूज करने के लिए। तो मैंने सेट जीएसटी स्टेटस के बटन पर कर दिया क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर होगी और यहाँ पर जीएसटी स्टेटस में स्टेटस ऑफ रिटर्न्स का कॉलम मिलेगा और साइड में लिस्ट ऑफ स्टेटस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ले लेना है एक्सक्लूडेड। तो मैंने स्टेटस ऑफ रिटर्न्स में एक्सक्लूडेड कर दिया। तो जो हमारी एंट्री थी बी2बी इनवॉइसेस की वो यहाँ पर जीएसटीआर 1 से एक्सक्लूड हो गई, कुछ समय के लिए बाहर कर दी हमने, ठीक है ना। अब हम एस्केप की प्रेस करेंगे तो देखिए 16 जो हमारी बी2बी एंट्री थी वो यहाँ पर नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न में आ गई। अब क्या है कि इस रिटर्न में केवल और केवल हमारी बी2सी स्मॉल जो इनवॉइसेस थे वो रह गए और इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 9,738 रुपए। अब यहाँ पर जो एचएसएन समरी जनरेट हुई होगी वो 9,738 रुपए की जनरेट हुई होगी, यानी बी2सी स्मॉल इनवॉइसेस की जो हमारी सेल है उससे रिलेटेड एचएसएन समरी हमको इस जगह पर मिल जाएगी। अब हम चलते हैं 12 नंबर टेबल में। तो यहाँ पर देखिए एचएसएन समरी 12 को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर होगी। साइड में बटन है समरी व्यू, समरी व्यू पर कर दिया मैंने क्लिक। जैसे समरी व्यू पर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में 9,738 रुपए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी क्या हुआ कि बी2बी की जो हमारी सेल थी वो यहाँ से हट गई, उनके इनवॉइसेस को हमने एक्सक्लूड कर दिया तो बाहर हो गया। अब केवल और केवल बी2सी की जो हमने सेल की है उसकी एचएसएन समरी हमको इस जगह पर मिल रही है, जिस तरह से कि हमें जीएसटी पोर्टल पर बी2सी की अलग से एचएसएन समरी की जानकारी देनी है। तो इसको आप क्या कीजिए, इसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए और प्रिंट आउट निकालने के बाद जब आप
12 नंबर टेबल में एचएसएन समरी की जानकारी देने जाएंगे तो आप यहाँ पर मैनुअली को आपको ये जानकारी देनी होगी जब तक कि जीएसटी पोर्टल जब तक कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इस तरह का कोई अपडेट नहीं आ जाता है ना। काम तो हमें करना ही है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर B2C जो हमने सेल की थी उसकी एचएसएन समरी हमको मिल गई और इसकी हमने प्रिंट आउट निकाल के रख ली। जब हम अपनी रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो इसको वहां पर मैनुअली हम फिलअप कर देंगे। सारी चीज हमें यहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। इसके बाद हम एस्केप की प्रेस करेंगे, इस जगह पर आ गए। अब हमने क्या किया कि B2C की जो एचएसएन समरी वो हमने निकाल ली। अब हमें B2B की एचएसएन समरी निकालनी होगी। तो जो 16 B2B इनवॉइसेस हमने यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिए थे, इनको आप इंक्लूड करना होगा रिटर्न में, है ना। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न और इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 16 हमारे वाउचर काउंट मिल रहा है, 16 जो B2B इनवॉइसेस थे वो हमें इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे एंटर प्रेस कर देंगे तो सारी की सारी एंट्री हमारे पास इस तरह से आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको रिटर्न में इंक्लूड करना है। तो कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस किया और इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको उसी बटन पर जाना है सेट जीएसटी स्टेटस पर। तो सेट जीएसटी स्टेटस लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर स्टेटस ऑफ रिटर्न्स में एक्सक्लूडेड दिख रहा था। अब हम एक्सक्लूडेड की करेंगे जगह इसको सिस्टम इनफर्ड। तो आपको अब क्या करना है, इन एंट्रीज को फिर से GSTR1 रिटर्न में शामिल करने के लिए सिस्टम इनफर्ड करना है। तो स्टेटस ऑफ रिटर्न्स में मैंने सिस्टम इनफर्ड किया और इसकी जो कार्रवाई थी वो यहाँ पर चालू हो गई। और पूरी प्रोसेस होने के बाद अब आप एस्केप की प्रेस कीजिए, एक बार और एस्केप की प्रेस कीजिए। तो देखिए फिर से हमारी जो 16 B2B एंट्रीज थी वो यहाँ पर शामिल हैं, हो गई है ना, जिस तरह से पहले थी। और B2C की एंट्री भी इस जगह पर हमें दिखाई दे रही है। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पर B2C की एचएसएन समरी निकाल ली थी। अब मुझे B2B जो सेल है उसकी एचएसएन समरी अलग करनी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, B2C जो हमारी सेल है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, फिर हमें B2B की जो एचएसएन समरी वो मिल जाएगी। तो B2C स्मॉल इनवॉइसेस जो हमारे हैं इनको हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर हो गई। साइड में वाउचर वाइज लिखा हुआ है, इस पर मैंने कर दिया क्लिक। सारी की सारी जो हमारी B2C सेल थी वाउचर वाइज यहाँ पर आ गई। कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस किया, सारी की सारी एंट्री को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे यहाँ पर साइड में उसी बटन पर सेट जीएसटी स्टेटस पर। सेट जीएसटी स्टेटस लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक किया, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है इन सारी की सारी एंट्रीज को, है ना, जिससे कि हम B2B की जो हमारी सेल है उसकी एचएसएन समरी को यहाँ से निकाल पाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सक्लूडेड किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो जो एंट्री हमारी B2C की थी वो यहाँ पर एक्सक्लूड होने के लिए प्रोसेस प्रारंभ हो गई है और कुछ ही सेकंडों में ये प्रोसेस हो जाती है। ये देखिए 100% हो गया यहाँ पर। अब हमारी जो B2C की एंट्री थी वो यहाँ से एक्सक्लूड हो गई, इस रिटर्न से बाहर हो गई। एस्केप की प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर नॉट रिलेवेंट दिस रिटर्न में यहाँ पर 69 एंट्रीज हो रही है ना। और नीचे देखेंगे तो रिटर्न में केवल 16 एंट्री B2B की शामिल हो गई और इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है 3,88,200 रुपये और इस पर जो टैक्स का अमाउंट है वो आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है। अब हम जाएंगे जब एचएसएन समरी देखने के लिए तो B2B की जो हमारी सेल है 3,88,200 रुपये जिसकी टैक्सेबल वैल्यू वही हमें एचएसएन समरी यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर एचएसएन समरी वाली टेबल में। तो एचएसएन समरी 12 को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, समरी व्यू पर बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए हमें यहाँ पर B2B जो हमने सेल की है ना, उसकी एचएसएन समरी हमें इस जगह पर दिखाई दे रही। टैक्सेबल वैल्यू देखेंगे तो 3,88,200 रुपये। अब क्या करेंगे, इसकी भी हम प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे। और अब हमें क्या हो गया कि B2B की जो एचएसएन समरी थी वो हमें अलग मिल गई, B2C की एचएसएन समरी थी वो हमें अलग मिल गई। अब हम बेहद आसानी के साथ जब हम GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर B2B एचएसएन समरी बड़ी आसानी से दे सकते हैं और B2C की जो एचएसएन समरी है वो भी बड़ी आसानी से उसमें हम रिपोर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे, है ना। तो अब हमें क्या हुआ, यहाँ पर B2B की जो एचएसएन समरी चाहिए थी वो भी हमारे पास उपलब्ध हो गई, B2C की एचएसएन समरी थी वो भी उपलब्ध हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे B2C के जो इनवॉइसेस थे जो नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न में इनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो इसको नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद यहाँ पर एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारी की सारी एंट्री हमारी जो B2C की वो आ गई। अब हमें क्या करना होगा, इनको इंक्लूड करना होगा रिटर्न में। तो कंट्रोल के साथ स्पेस की मैंने प्रेस किया और सारी की सारी एंट्री को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। जाएंगे फिर से सेट जीएसटी स्टेटस के बटन पर, इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद अब सारी की सारी जो एंट्री थी हमने एक्सक्लूड कर दिया था उनको अब यहाँ पर इंक्लूड करना है, शामिल करना है। तो यहाँ से हम ले लेंगे सिस्टम इनफर्ट। सिस्टम इनफर्ट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो सारी की सारी जो एंट्री हमने एक्सक्लूड कर रखी थी वो इंक्लूड हो जाएंगे हमारी रिटर्न में और पहले जैसी रिटर्न हमारी तैयार थी वैसी रिटर्न यहाँ पर तैयार हो जाएगी। और जिस तरह से हम JSON फाइल जनरेट करके अपना डेटा GST पोर्टल पर पहुंचाते हैं उस तरह से यहाँ से पहुंचा देंगे। एस्केप की प्रेस करेंगे, एक बार और एस्केप की प्रेस करेंगे। अब देखिए हमारी जो B2B की 16 एंट्री थी वो भी इसमें इंक्लूड हो गई और B2C की जो
स्मॉल की एंट्री थी वो सारी की सारी इसमें शामिल होगी। हम इसको जेसन फाइल यहाँ से जनरेट करेंगे, जीएसटी पोर्टल पर डेटा पहुंचा देंगे और जब एचएसएन समरी हमको देनी होगी तो एचएसएन समरी हमने निकाल कर प्रिंट आउट रख ली थी और उस तरह से हम क्या करेंगे वहाँ पर मैनुअली एचएसएन समरी B2C की अलग और B2B की अलग से डाल देंगे। दोस्तों ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी कि किस तरह से अब हम यहाँ पर B2B अलग से जानकारी देनी है एचएसएन कोड की और B2C की अलग से जानकारी देनी है, तो किस तरह से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप ये कार्य कर सकते हैं बेहद आसानी के साथ, है ना। और आगे चल के टेली प्राइम सॉफ्टवेयर भी अपडेट करेगा तो वो भी आ जाएगा उसमें, तब हम उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो तरीका है इस तरीके को अपनाकर आप जो फरवरी 2025 और उसके आगे की पीरियड की रिटर्न फाइल करने जाएंगे GSTR1, तो वहाँ पर 12 नंबर की टेबल में जिस तरह से आपको B2C की अलग जानकारी देनी है, एचएसएन कोड की B2C की अलग देनी है, B2B की अलग देनी है, तो इस तरह से दे सकते हैं। इसके अलावा और भी आपकी यहाँ पर B2C क्रेडिट नोट, B2B क्रेडिट नोट आदि टेबल हैं, तो उनको भी आप इसी तरह से एक्सक्लूड कर सकते हैं। यानी जिसकी भी आपको जानकारी चाहिए उसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, बाकी को एक्सक्लूड कर दीजिए और एक्सक्लूड करने के बाद फिर बाद में उसको इंक्लूड कर लीजिए। तो इस तरह से जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरह से आप एचएसएन समरी उस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।